28 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का अव्यक्त इशारा। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइन होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो, स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइन रूप हो। पाप कटेश्वर या पाप हरनी का अर्थ होता है कि हमारी देह से सारी पहचाने, क्योंकि पाप होते ही जो है हमारे देह के द्वारा है। जब स्वयं को हम देह मानते हैं तो एक लिमिटेशन आ जाती है, उसमें अलग अलग इच्छाएं, फीलिंग्स आने लगती है और फिर जो है उसी के अनुसार हम उसमें चिपक जाते हैं। ये चिपकना ही जो है वो पाप है, क्योंकि कलयुगी स्क्रिप्ट के हिसाब से रोल ही ऐसा चलेगा। दुख के चलेंगे, विघ्नों के आएंगे, परिस्थितियों के आएंगे। तो उस समय अगर हम इस देह की स्मृति से चिपके हुए होंगे तो वो हमें अपने फील होने लगेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अनेक आत्माओं की निर्बलता। तो निर्बलता किस पे है? जब हम किसी को, जैसे हमारे अगर पाँव बंधे हुए हैं तो हम दौड़ नहीं सकते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने भी अपनी सोच को बांध के रखा है, अर्थात मूल आत्मा जो सदैव स्वतंत्र है, लेकिन मन जो है अलग अलग जो है देह से पहचान बना करके जो है वो उसमें बंध जाता है और अपने आप को एक लिमिटेशन समझने लगता है। वो अनलिमिटेड आत्मा अपने को नहीं समझता है, वही है जो निर्बलता है। तो बाबा बाप और आप हर सेकंड, हर संकल्प, जो श्वास जो है वो कंबाइन होकर हो कि मैं और बाबा कभी अलग थे ही नहीं, ना कभी हो सकते हैं। स्नेह और शक्ति, स्नेह है हमारी आत्मिक स्मृति और शक्ति है हमारा ये ज्ञान जो हमें मिला हुआ। इस ज्ञान के आधार पर हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, यही है स्नेह और शक्ति।